नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म का ऋण। हम इसे कर्म और ज्योतिष दोनों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसे की समस्याएं बार बार लौट कर क्यों आ जाती हैं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और जानते हैं इसके पीछे एक गहरा कर्मिक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। देखिए, पिछले जन्म का ऋण का मतलब सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं है। नहीं, ये आत्मा के लेवल पर एक एनर्जी का इम्बैलेंस है जिसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये जो एनर्जी का इम्बैलेंस है, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कर्म का सिद्धांत इस बारे में क्या कहता है। देखिए, कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारा हर एक्शन, हर कर्म एक एनर्जी क्रिएट करता है। अब सोचिए, अगर किसी पिछले जन्म में धन का गलत इस्तेमाल हुआ हो, मान लीजिए किसी के रिसोर्सेज पर कब्जा किया गया हो या किसी का आर्थिक शोषण हुआ हो, तो इससे एक एनर्जी का इम्बैलेंस बन जाता है और फिर आत्मा इसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए अगले जन्म में वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस कर्मिक ऋण को अपनी आज की जिंदगी में पहचानी कैसे? इसके ना कुछ खास संकेत होते हैं जो हमारे लाइफ में दिखाई देते हैं। जैसे अगर खूब मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, या बार बार कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, या फिर कोई इंसान कर्ज के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो, ये सब पिछले जन्म के ऋण के संकेत हो सकते हैं। कई बार तो ये पारिवारिक आर्थिक समस्याओं या अचानक से आए बड़े खर्चों के रूप में भी दिखता है। मतलब असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बल्कि आत्मा की अपनी मेमोरी में है। तो फिर सवाल यह है कि इन गहरे पैटर्न्स को समझें तो समझें कैसे? यहीं पर ज्योतिष एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का टूल नहीं है, बल्कि ये आत्मा के कार्मिक इतिहास को समझने का एक जरिया है, एक उपकरण है। जन्म कुंडली को एक तरह से आत्मा का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। ये हमें दिखाती है कि आत्मा इस जीवन में कौन से सबक सीखने आई है, किन एरियाज में स्ट्रगल ही ग्रोथ का जरिया बनेगा और कौन से पुराने कर्म हैं जो इस लाइफ में एक्टिव हैं। तो चलिए अब उन खास ज्योतिषीय संकेतों पर नजर डालते हैं जो जन्म कुंडली में फाइनेंशियल कार्मिक पैटर्न्स की तरफ इशारा करते हैं। पहला इंडिकेटर है ग्रहों की पोजीशन। देखिए, जब अनुशासन और जिम्मेदारी दिखाने वाले ग्रह, जैसे कि शनि, कुंडली के उन हिस्सों से जुड़ते हैं जो पैसे या खर्चों को कंट्रोल करते हैं, ज्योतिष में इन्हें भाव कहते हैं, तो ये एक साफ संकेत है कि आत्मा पुराने फाइनेंशियल कर्मों का हिसाब चुका रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पैसा आसानी से नहीं आएगा, बल्कि सही कोशिश और नैतिक फैसलों से ही मिलेगा। दूसरा इंडिकेटर है वक्री ग्रह, यानी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। वक्री ग्रह का मतलब ही ये है कि कोई सबक अधूरा रह गया था और आत्मा उसी टॉपिक को दोबारा सीखने के लिए लौटी है। अब अगर ये ग्रह पैसे से जुड़े एरियाज को इफेक्ट कर रहा है, तो जिंदगी में क्या होगा? देरी होगी, रुकावटें आएंगी और प्लान्स में बार बार बदलाव होंगे। और इसका मकसद सिर्फ एक है, पैसे को लेकर एक नया, एक बेहतर नजरिया बना। और तीसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ कर्मिक ऋण ना पर्सनल नहीं होते, वो विरासत में मिलते हैं। अगर एक ही तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल पीढ़ियों से जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा हो, तो ये वंशानुगत कर्म यानी कि एंसेस्ट्रल कर्मा का संकेत हो सकता है। इसमें पूरा का पूरा परिवार एक ही कर्मिक साइकिल से गुजर रहा होता है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो एक सजा है, एक पनिशमेंट है, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि कर्म का मकसद सजा देना है ही नहीं, तो फिर इसका असली उद्देश्य है क्या? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है नजरिए का बदलाव। कर्मिक ऋण कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मा की ग्रोथ है, उसकी लर्निंग है और उस एनर्जी को बैलेंस करने का एक तरीका है। तो ये जो मुश्किल हालात बनते हैं ना, वो असल में आत्मा को जिम्मेदारी, बैलेंस और सही वैल्यूज सिखाने का एक जरिया है। सीधी सी बात है, अगर आत्मा सिर्फ आराम में ही ग्रो कर सकती तो फिर कर्म की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन कर्मों को बदला जा सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल। कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो चलिए अब कर्म को बैलेंस करने के रास्ते को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस इसमें कैसे मदद करती है। कर्म को बैलेंस करने का रास्ता शुरू होता है अवेयरनेस से, जागरूकता से। सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को समझना। दूसरा, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना। तीसरा,
पैसे को लेकर एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाना। और चौथा, नैतिक और धैर्य वाला व्यवहार रखना। ये छोटे छोटे कदम ही धीरे धीरे कर्म के बंधन को ढीला करते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कर्म पत्थर की लकीर नहीं होता, वो हमारी चेतना, हमारी समझ और हमारे जागरूक व्यवहार से लगातार बदलता रहता है। जो बदलाव की पावर है ना, वो हमारे अंदर ही है। और आखिर में एक बहुत गहरी बात, जब जिंदगी में बार बार दोहराए जा रहे पैटर्न के पीछे का कर्म समझ आ जाता है ना, तो फिर उसे बार बार जीने की, उसे दोहराने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि समझ ही मुक्ति का पहला कदम है।